ॐ खड्गं चक्रगदे सुजापपरिघां चूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं सन्ददतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आचार्य वाणी में आपका। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। नवरात्र का शुभारंभ हुआ चाहता है और 4 तारीख के दिन बात करें, शुक्रवार का अवसर, द्वितीया तिथि, और उस दिन ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग बन रहा है और यह परिवर्तन आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। शुक्र के चंद्रमा का परिवर्तन चतुर्थ भाव में जो आपकी राशि के अनुसार से बन रहा है, ये कल्याणकारी योग बनता दिखाई दे रहा है आपके लिए। आपके जीवन में कुछ ना कुछ आगे बढ़ने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। दूसरा नवरात्र माँ भगवती ब्रह्मचारिणी के लिए किया जाता है। ब्रह्म का आचरण, ज्ञान का आचरण, तपोनिष्ठ जीवन का आचरण करने वाली भगवती। ऐसे में विशेष तौर पर हमने मंत्र बताया था आपको, ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का यथाउचित भाव से सुंदर जप करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। ग्रह आपके लिए आने वाले समय के लिए अनुकूल बनते दिखाई दे रहे हैं। कुछ ना कुछ आपको रास्ता, उन्नति का रास्ता बनता दिखाई देगा, उसका आपको लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। द्वितीय नवरात्र के दिन विशेष तौर पर श्वेत वस्त्रों का दान, गौ श्वेत गाय की सेवा करना, ये सब रूप से गाय को भोज्य पदार्थ देना और भगवती महालक्ष्मी के निमित्त मखानों से यज्ञ करना, मखानों का दान करना, ये बड़ा सुंदर रहेगा आपकी राशि के अनुसार से। 5 तारीख के दिन बात करें, शनिवार का अवसर और तृतीया तिथि है और इस दिन भगवती चंद्रघंटा की आराधना करने का अवसर रहता है। सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके लिए ये ग्रह नक्षत्रों का योग अनुकूल दिखाई देता है। सुख का पदार्पण करने वाला रहेगा, सुख का उदय करने वाला रहेगा, तो आगे बढ़ने के सुंदर योग बनते दिखाई देंगे। विजय प्राप्ति के लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपको भी विशेष तौर पर जो उपाय करना चाहिए वो समझने, क्योंकि शनि महाराज इन दिनों विशेष तौर पर वक्री होकर आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं, जो सफलता में बाधा उत्पन्न करने के योग बनाते हैं। और नवरात्र के दिवस पे शनिवार का योग जो बन रहा है, ऐसे में विशेष तौर पर आप एक काम करें, माँ भगवती के मंत्रों का जप करें और हो सके तो माँ भगवती चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए भगवती के मंदिर में जाकर भगवती के जो केस उनको अर्पित करने का प्रयास। सौंदर्य प्रसाधनों में केस भी होते हैं और भगवती को सिंदूर अर्पित करने का प्रयास कर। सिंदूर तृतीया है, शनि को अनुकूल करने के लिए बड़ा सुंदर है ये उपाय, अवश्य करिएगा। कष्टों को दूर करने का योग बनेगा आपकी राशि के अनुसार से। 6 तारीख की हम बात करें, 6 अक्टूबर की, रविवार का अवसर है। उदया तिथि तृतीया है, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर में ही चतुर्थी का आगमन हो जाएगा। साथ साथ चंद्रमा भी परिवर्तित करके वृश्चिक राशि में पहुंच जाएंगे और ये विशेष तौर पर आपके लिए बड़ा अनुकूल वातावरण बनाते दिखाई देंगे। आपकी राशि के अनुसार से 11वें भाव में बृहस्पति, चतुर्थ आपके पंचम भाव में चंद्रमा, ये आपके लिए बड़ा सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। 2-3 दिन के लिए आपके लिए ग्रह नक्षत्र विजय के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। गज केसरी योग गोचर में विद्यमान जिस प्रकार से सुंदर भावों में आपके लिए है, वो आपके लिए बहुत सुंदर है। विजय प्राप्ति का योग बनता दिखाई देगा और आप तटस्थ होकर कार्य करेंगे तो आपकी विजय निश्चित दिखाई देती है। आप में विचार भी दृढ़ता दिखाई दे रहे हैं। कुष्मांड के लिए, कुष्मांडा देवी के लिए चतुर्थ नवरात्र वर्णित है, तो ऐसे में भगवती के निमित्त कहा जाता है कि कुष्मांड, पेठे की बनी हुई मिठाई भगवती को अर्पित करनी चाहिए। कुष्मांड यानी पेठा जो है, हरा पेठा जो है, वो भगवती को प्रसाद स्वरूप में, नैवेद्य के रूप में अर्पित करने का प्रयास करें। इस दिन कुष्मांड की बलि भी शास्त्र के अनुसार से दी जाती है और ये अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने का अवसर है। ऐसे में विशेष तौर पर जब जीवन में कोई कष्ट दिखाई दे रहा हो, विचार सही रूप से बन नहीं रहा हो, कहाँ जाएं, कोई दिशा नहीं प्राप्त हो रही हो, तो कहा जाता है चतुर्थ नवरात्र के दिन माँ भगवती को कुष्मांड वहाँ जाकर फोड़कर उसको काट कर भगवती के समक्ष अर्पित करना चाहिए और फिर उससे बनी हुई मिठाइयाँ भी भगवती को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में वितरण करनी चाहिए और फिर प्रसाद स्वरूप में इसको ग्रहण भी किया जा सकता है शास्त्र के दृष्टिकोण से। ये आपके लिए एक कष्ट को निवारण करने का उपाय बनता है। बहुत सुंदर तरीके से इसका लाभ लेने का प्रयास आपको करना चाहिए। 7 तारीख के दिन बात करें, सोमवार का अवसर रहेगा। चतुर्थी उदयातिथि के रूप में विद्यमान रहेगी, फिर पंचमी का आगमन हो जाएगा। स्कंद माता की आराधना करने का दिवस रहेगा। ये स्कंद माता का दिव्य भगवती का स्वरूप बहुत सुंदर
सुंदर स्वरूप है। ग्रह नक्षत्रों मैंने जैसा कहा आपके लिए 2-3 दिन के लिए बड़ा अनुकूल है, आपके लिए ओवरऑल पॉजिटिव समय रहेगा। पॉजिटिव समय का उपयोग यदि आपको करना चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है कि हमको समझ में नहीं आता है दिन कैसा है, क्या ग्रह योग चल रहे हैं। समय अच्छा होता है, सामने वाले के विचार भी अच्छे हमारे लिए बने होते हैं, लेकिन हम उस चीज़ का लाभ नहीं ले पाते। शंकाओं में जीवन निकल जाता है। शंका निवारण करें, शंका से हटने का प्रयास करें। बिल्कुल घमाएं आपके लिए अनुकूल दिखाई देती हैं। माँ स्कंदमाता का सुंदर ध्यान करते हुए उनका जो मंत्र हमने आपको बताया, जो आपके लिए इस नवरात्र में सबसे श्रेष्ठ मंत्र है, शरणागति दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करें। या देवी सूक्त के अंदर एक मंत्र और आया है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जब भी आप कर सकते हैं, यह भी भगवती की कृपा प्राप्त कराने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 8 तारीख की हम बात करें, मंगलवार का अवसर, उदया तिथि पंचमी रहेगी और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए ग्रह योग जो बन रहा है वो भी आपको समझना चाहिए। ये सही समय है आपके लिए सही निर्णय लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ग्रह नक्षत्र पूरी तरह से आपके लिए लाभ के रास्ते प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। तो सुंदर रूप से माँ भगवती का सुंदर ध्यान करते हुए, हनुमान जी के ध्यान करते हुए कार्य में तटस्थ होकर लगने का प्रयास करें। मन से ये भाव हटाएं कि पता नहीं क्या होगा, सब कुछ शुभ आपके लिए दिखाई दे रहे हैं ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। 9 तारीख यदि हम बात करें, उस दिन बुधवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और साथ साथ ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बृहस्पति इस दिन वक्री हो रहे हैं। ये थोड़ा सा आपके लिए समय नेगेटिव हो सकता है। चंद्रमा भी थोड़े नेगेटिव हो रहे हैं क्योंकि वो जिस राशि में जा रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से वो कहीं ना कहीं अननेसेसरी के खर्चे, स्वास्थ्य में थोड़ी समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है आपके लिए। माँ भगवती कात्यायनी का सानिध्य लें, छठा नवरात्र है, भगवती कात्यायनी का आशीर्वाद देने का अवसर है। माँ भगवती का कात्यायनी का मंत्र ध्यान करते हुए आपके उनका पूजन करने का प्रयास करें। माँ भगवती का दिव्य स्वरूप है कात्यायनी, समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। तो यदि ये सानिध्य लेंगे तो ये ग्रह नक्षत्र 2-3 दिन के लिए वक्री, बृहस्पति वक्री हो गया, शनि भी वक्री चल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके लिए बनते हुए कामों में विघ्न उपस्थित करने के योग बना सकता है। लेकिन नवरात्र में माँ भगवती का सानिध्य ले। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा दिव्य यज्ञ रखा हुआ है जो सहस्त्र चंडी महायज्ञ के रूप में रहेगा। करीब करीब 1000 भगवती के विभिन्न यज्ञ साथ में यज्ञ रहेंगे। तो आप उसमें शुद्ध रूप से सम्मिलित हो सकते हैं और उसका संपूर्ण जानकारी लेने के लिए फ़ोन पे संपर्क साध सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 10 तारीख के दिन बात करें, बृहस्पतिवार का अवसर, सप्तमी तिथि है और इस दिन बुध भी परिवर्तन कर शुक्र के साथ चतुर्थ भाव में आपकी राशि में विराजमान होने के योग बना रहे हैं। और ऐसे में जो बाकी ग्रहों का योग है, जैसे चंद्रमा जो ग्रह योग बन रहा है आपके लिए वो थोड़ा अनुकूल नहीं है। बृहस्पति थोड़े से वक्री हो गए हैं और ये वक्री होकर भी कुछ ना कुछ अननेसेसरी की वरीज को बढ़ाने वाले हैं। शत्रुओं का पक्ष थोड़ा भारी हो सकता है। शनि महाराज वैसे ही वक्री चल रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से और राहु आपके भाग्य में बैठे हुए योग बना रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्थिति को विपरीत करते दिखाई दे रहे हैं। देवयोग से इस दिन सप्तमी का तिथि है नवरात्र का, कालरात्रि का स्तवन करने का अवसर है। समस्त शत्रुओं को, समस्त बाधाओं को संहार करने वाला स्वरूप कहा जाता है। माँ भगवती के इस दिन इस स्वरूप का यदि हम ध्यान करें, पूजन करें, सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम, इस मंत्र से यदि भगवती की सुंदर आराधना करें तो समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। तो अवश्य ये नवरात्र जो है संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं। तो जो मनोकामना हो उनको सिद्ध करने का रास्ता भी बनाने वाले हैं। तो अवश्य इनका सानिध्य लें और भगवती कृपा से कष्टों को दूर करें। नवरात्र का शुभ योग जिस प्रकार से बनकर तैयार है, नवरात्र के अंतर्गत माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का अवसर होता है। और ये नवरात्र जो अश्विन मास में आते हैं शारदीय नवरात्र कहलाते हैं और शारदीय नवरात्र समस्त मनोरथ सिद्ध करने के लिए अद्भुत रूप से कहा गया, शास्त्र में उनका व्याख्यान उपस्थित किया गया है। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में कहा गया है कि शरद काल में जो नवरात्र आते हैं, देवी की उपासना करने का पर्व जो आता है, उसमें जो श्रद्धा के साथ भगवती के निमित्त मंत्र जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनके निमित्त भक्ति भाव से उनके समस्त कर्मों को जिस प्रकार से शास्त्र में वर्णित है उनको करते हैं तो उनकी मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में जिस प्रकार से सुंदर पूरे दुर्गा सप्तशती के 9 दिनों में, नवरात्रों के 9 दिनों तक पूरा सुंदर महायज्ञ का सुंदर आयोजन रहता है, सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन रहता है और माँ भगवती के सानिध्य में रहता है। हमारे आश्रम में जो भगवती दुर्गा जी की जो श्री विग्रह उपस्थित है वो मुल्तान से आया हुआ। 1947 में मुल्तान से माँ भगवती का ये श्री विग्रह आश्रम में आया और उस वक्त एक मुल्तान से एक व्यक्ति ये मूर्ति जो बहुत विशाल मूर्ति है और वो लेकर आया और वो भगवती की मूर्ति आज
हमारे विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली लक्ष्मी नगर खुरेजी में स्थित विवेकानंद योगाश्रम में उपस्थित है, प्रतिष्ठित है और उन्हीं के सानिध्य में दिव्य यज्ञ करने की सुंदर व्यवस्था रहती है। नवरात्र का सुंदर यज्ञ, माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का ऐसा दिव्य पर्व है कि जो इन नवरात्रों में जो माँ भगवती के सानिध्य में बैठकर उनके मंत्रों से यज्ञ करते हैं, भगवती में दुर्गा सप्तशती में स्वयं कहा गया है कि विशेष तौर पर नवरात्रों के दिनों में जो आराधना करते हैं उनकी समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। और हमने तो लगातार अनन्य श्रद्धा के साथ भगवती के सानिध्य में पिछले करीब 50 सालों से यहाँ हमारे आश्रम पर जो नित्य यज्ञ चलता है, आप सब भी उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 13 अध्यायों का, नवर्ण मंत्र का साथ साथ यज्ञ चलता है, विभिन्न नवग्रहों का यज्ञ चलता है। आप भी इस यज्ञ में सुंदर रूप से सम्मिलित हो सकते हैं। और इस बार नवरात्र का सुंदर योग जो बन रहा है वो विशेष तौर पर बहुत मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए अनुकूल है। और साथ साथ ग्रह योगों का भी प्रभाव जो है इस बार भगवती का जो विशेष तौर पर शास्त्र में के द्वारा वर्णित है, भगवती जो घोड़े पर आरूढ़ होकर हाथ में खड्ग धारण करते हुए भगवती का ये स्वरूप शास्त्र में वर्णित है कि इस पर आरूढ़ होकर नवरात्रों का आरंभ होगा। नवरात्र में भगवती का ये स्वरूप जो है विश्व के लिए शांतिदायक नहीं है और ये दिखाता है कि विश्व में कहीं ना कहीं अशांति के योग बन रहे हैं। और अभी आप देखें कि 2 ग्रहण पड़ के ही चुके हैं और 2 ग्रहण किसी प्रकार भी पृथ्वी के लिए पड़ने एक साथ 15 दिनों में ठीक नहीं माने जाते। और जहाँ जहाँ ये ग्रहण पड़े हैं विशेष तौर पर वहाँ कुछ समय भारी रहेगा। आने वाले समय में कुछ ना कुछ जिस प्रकार के योग बनते दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उपद्रव के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे जीवन में भी हर रोज़ उठापटक बनी रहती है और ऐसे में जीवन बड़ा विचित्र है। और ऐसे में जितना भगवान के सानिध्य में मंत्र जप करने का, प्रभु की आराधना करने का सुंदर अवसर मिल जाए वो सदा मनोकामना कष्टों को दूर करने वाला होता है। और एक बात समझे, हम जीवन की आपाधापी में अपने आप को पता नहीं कहाँ कहाँ व्यस्त रखते हैं। कोशिश करें, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ये बड़ी विचित्र स्थिति है संसार के अंदर कि हम सब भगवान के उस कार्य के लिए आए थे, संसार में आए थे हरि भजन को, और अपने जीवन में किस प्रकार से समस्त कार्यों को करते हैं और केवल भजन का कार्य ही भूल जाते हैं। कोशिश करें इस सुंदर नवरात्र पर माँ भगवती का सुंदर सानिध्य लेने का प्रयास करें। और यदि आप स्वयं इस यज्ञ में बैठना चाहते हैं तो आश्रम में जो यज्ञ की सुंदर व्यवस्था है, फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। श्री विग्रह भगवती का आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा। तो आप कोशिश करें माँ भगवती का सुंदर यज्ञ में स्वयं भी सम्मिलित हो सकते हैं। और बहुत दूर हैं, नहीं आ पा रहे हैं तो चिंता ना करें, उसके लिए आश्रम की तरफ से सुंदर व्यवस्था ऐसी रहती है कि आश्रम में जो विद्वान ब्राह्मणगण रहते हैं वो भी सब आपके उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आपके नाम से यज्ञ इत्यादि में कर सुंदर रूप से व्यवस्था बना सकते हैं। तो आप स्वयं इस यज्ञ में पधारें, आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा, कल्याण होगा। नमस्कार।